दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा उस सबसे चर्चित बयान पर जिस पर कल रात से लगातार सोशल मीडिया पर मजाक बन रही है, लेकिन मैं आपको उसके गंभीर पक्ष की ओर लेकर जाऊंगा। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नेवारो ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि रूस से भारत जो तेल खरीद रहा है उसका सारा फायदा भारत के ब्राह्मण समाज को मिल रहा है, लेकिन उसका खामियाजा भारत के सभी नागरिकों को मिल रहा है। मोटे तौर पर इस पीटर नेवारो के बयान पर खूब मजाक हो रही है सोशल मीडिया पर। मजाक करने वालों में लोगों में सभी शामिल है। मैंने भी लिखा था कि यदि ब्राह्मण समाज को ही फायदा हो रहा है और अमेरिका को लगता है कि अकेला ब्राह्मण समाज दोषी है, तो अमेरिका घोषणा कर दे कि गैर ब्राह्मण या भारत के बैकवर्ड्स या भारत के SC/ST जो अमेरिका को निर्यात करेंगे उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। हो सकता है 2029 के चुनाव में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति तो ना बन पाए, लेकिन शायद भारत में उनका राजनीतिक भविष्य कुछ उज्जवल हो जाए। दोस्तों, फिलहाल पूरा सोशल मीडिया इस बयान से और इस बयान पर हो रही मजाक से पटा पड़ा। काफी लोग कह रहे हैं कि क्या अमेरिका को समझ नहीं है, क्या अमेरिका के रणनीतिकारों को भारत के बारे में कोई रणनीतिक समझ नहीं है जो उन्होंने इतना हल्का बयान दिया। लेकिन मेरी समझ से ये बहुत हल्का बयान नहीं है। ये अमेरिका की भावी रणनीति का संकेत है। यह अमेरिका की चिढ़न तो है ही है, यह अमेरिका की हताशा तो है ही है, लेकिन अब यह उसकी भावी रणनीति है। और कई बार ऐसा लगता है कि भारत में विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी और उनके सहयोगी शामिल हैं, उनकी स्क्रिप्ट और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लोगों की स्क्रिप्ट एक ही व्यक्ति लिख रहा है। वो चाहे जॉर्ज सोरोस द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो या उन्होंने भारत में हायर करी हुई कोई एजेंसी हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को वास्तविकता का एहसास ना हो। दोस्तों, अब से कुछ दिन पूर्व 8 अगस्त को भी मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें ये लिखा था, जिसमें ये कहा था कि ऐसे ट्रेड डील के चलते ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का प्रयास करें। मैं पीटर नेवारो के इस बयान को उसी संदर्भ में देखता हूं। दरअसल ऐसा लगता है पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनको लगता है कि भारत पर अधिकतम दबाव डालकर देख लिया, लेकिन जितना दबाव भारत पर वो डाल रहे हैं भारत की मोदी सरकार उतने ही आक्रामक अंदाज में अमेरिका की चुनौती का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। दरअसल जिस समय पीटर नेवारो ने बयान दिया उस समय चाइना के अंदर दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 3 सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष बातचीत कर रहे थे और यह बातचीत पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका को एक कड़ी चुनौती थी। भारत में मोदी विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि यदि
भारत और चीन के बीच में जो अविश्वास लंबे समय से है, यदि वो पट गया, जिसका प्रयास व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति कर रहे हैं, यदि ऐसा हो गया और किसी वजह से भारत, रूस और चीन एक मंच पर आ गए, तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे यूरोप की दादागिरी एक तरफ को रखी रह जाएगी। फिलहाल भले ही भारत में चाहे वो भाजपा के लोग हो या और लोग हो, और कल तक वो चीन की आलोचना करते रहे हो, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य बड़ी तेजी से बदलता है, और जब वो बड़ी तेजी से बदलता है तो उसी के अनुरूप निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कल तक हालात ऐसे थे कि भारत और अमेरिका में दोस्ती थी, और ऐसा लगता था कि दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। अमेरिका को लगता था कि चीन का मुकाबला करने के लिए उसे भारत की जरूरत है, और भारत को भी लगता था कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती जरूरी है। लेकिन हालात बदले, अमेरिका में सरकार बदली, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसी सरकार आ गई जो फिलहाल अपनी नीतियों के माध्यम से भारत और चीन को एक मंच पर आने के लिए विवश कर रहा है। मतभेद बहुत थे भारत और चीन के बीच में, गहरे मतभेद रहे, दोनों देशों की जनता में मतभेद है। उन मतभेदों को और उस अविश्वास को मिटाने का काम रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। उन्होंने इस खास काम के लिए अपने विदेश मंत्री और अपने पूर्व राष्ट्रपति को विशेषकर नियुक्त किया है कि वो भारत और चीन के बीच में जो आपसी अविश्वास है, जिन मुद्दों पर उनमें टकराव है, उन मुद्दों को दूर करने का प्रयास करें। और फिलहाल ये मेहनतें रंग ला रही हैं, और कल जिस तरीके से शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत करते हुए वीडियो जाए, हालांकि अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से तीनों मंत्रणा कर रहे थे, वो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। भारत में कुछ लोग झूठा आरोप लगाने के आदी हैं, अक्सर कहते हैं कि मोदी को बोलना नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं मोदी को अंग्रेजी नहीं आती, कुछ बेवकूफ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मोदी के पास डिग्री नहीं है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा के पास कोई डिग्री है या नहीं है, लेकिन फिलहाल वो मोदी की डिग्री के लिए चिंतित रहते हैं, और आरोप ये भी लगाते हैं कि मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते। कल उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से मंच पर ही एक तरफ जाकर नरेंद्र मोदी और पुतिन वार्तालाप कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी तीनों एक साथ आए और तीनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो ये झूठ फैलाते हैं कि मोदी किसी से बात नहीं कर सकते। खैर, ये एक छोटा विषय है, लेकिन जिस तरीके के वीडियोज आए और जिस तरीके से उसी मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इग्नोर करा गया, स्थिति यह थी कि जिस वक्त मोदी और पुतिन बात कर रहे थे, थोड़ी दूर पर खड़े हुए शहबाज शरीफ उनको देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना हुए, कोई बॉडीगार्ड है जो थोड़ी दूर से खड़ा हुआ पुतिन और मोदी को देख रहा है। और इस वीडियो की पाकिस्तान में भी बहुत मजाक उड़ रही है, और वहां पर भी ये पूछा जा रहा है कि आखिर शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है एससीओ की इस मीटिंग में। लेकिन फिलहाल
कल ये जो वीडियो आए, अभी बयान नहीं आया, इस वीडियो के आने से ही अमेरिका चिंतित हो गया और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह बात तो बड़ी साफ है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और यूपीए या किसी और क्षेत्रीय दल के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित सरकार दिल्ली में बैठ जाएगी, उस दिन वो सरकार अपनी अमेरिका की सारी शर्तों को मानते हुए अमेरिका के आगे झुक जाएगी और चाहे वो किसानों के हितों का मामला हो, चाहे व्यापारियों के हितों का मामला हो, सब मसले उठाकर एक तरफ रख दिए जाएंगे। हमने पहले भी देखा है कि जब भारत में यूपीए की सरकार थी और जब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सोनिया गांधी की कठपुतली हैं, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तब ऐसा ही होता था कि जो अमेरिका चाहता था और जो अमेरिका के इच्छा थी कि भारत सरकार निर्णय ले, वही भारत में होता था। और इसी वजह से जब पाकिस्तान ने मुंबई हमले को अंजाम दिया और सैकड़ों लोग मारे गए, भारत सरकार खामोश डर के मारे बैठी रही। सिर्फ इतना नहीं, भारतीय वायुसेना के हत्या करने वाला यासीन मलिक को भी पाकिस्तान और अमेरिका का दबाव में प्रधानमंत्री कार्यालय का विशिष्ट अतिथि बनाकर उसका स्वागत करा गया, उसको वहां पर नाश्ता, चाय, लंच, डिनर कराया गया। ये हालात थे। तो फिलहाल भी अमेरिका को मालूम है कि जिस दिन मोदी सरकार गिर जाएगी भारत में फिर ऐसा हो जाएगा। अब मोदी सरकार गिरे कैसे, इतना अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि भारत में धार्मिक और जातीय उन्माद को फैलाना सबसे आसान काम है। और ये जो पीटर नेवारो ने कहा है कि रूस से तेल आयात का सबसे बड़ा फायदा ब्राह्मणों को होगा, ये मजाक नहीं है। ये भारत के गैर सवर्ण मतदाताओं को, गैर सवर्ण हिंदुओं को, ब्राह्मण विरोधी हिंदुओं को उकसाने का एक प्रयास है। ये भारत में सवर्ण बनाम शेष हिंदू लड़ाई कराने की एक रणनीति की प्रारंभिक घोषणा है अमेरिका के द्वारा। ये पीटर नेवारो का बयान इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका हताश हो चुका है। आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल क्वाड की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया और आते भी कैसे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को क्या मुंह दिखलाएंगे, भारत की जनता को क्या मुंह दिखलाएंगे। और फिलहाल अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के साथ सार्थक माहौल में, सकारात्मक माहौल में ट्रेड डील पर सार्थक वार्ता नहीं हो सकती। तो शायद अब अमेरिका ने ये निर्णय कर लिया है कि अब पहला काम होगा भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराया जाए। दोस्तों, मैंने आपसे 8 अगस्त को ही इस आशंका को बता दिया था। पीटर नेवारो के बयान को हालांकि मजाक खूब करिए, मजाक में कोई टैक्स लगा हुआ नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और भारत में अब कुछ नेता ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्ण समाज के खिलाफ झूठे अनर्गल आरोप लगाते हुए नजर आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद अमेरिका ने उनको ये गाइडलाइन दे दी है कि आप भारत में इस तरीके की राजनीति करिए कि हम जो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं उसका मकसद
भारत के मुस्लिम समुदाय को या उसका मकसद भारत के गैर सवर्ण हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार सिर्फ ब्राह्मणों को, सिर्फ सवर्णों को फायदा पहुंचाने के लिए रूस से तेल आयात कर रही है और उसका खामियाजा भारत के सभी नागरिक भुगत रहे हैं। और दोस्तों, ये भी संभव है, आप पिछले काफी समय से देखते आ रहे होंगे कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग अमेरिका के खिलाफ आग उगलते हैं, चाहे वो फलस्तीन का मामला हो और चाहे वो ईरान का मामला हो। उनको ये लगता है कि अमेरिका हमारे खिलाफ है। लेकिन मैं पिछले 24 घंटे में कई महत्वपूर्ण लोगों की जब सोशल मीडिया आईडी पर जाकर कमेंट सेक्शन में जाता हूं और वहां पर मजहबी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, तो उससे मुझे लगता है कि भारत में ये समुदाय उस परिस्थिति में अमेरिका का साथ देगा जिस परिस्थिति में उसको लगता है कि अब अमेरिका भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों, फिलहाल बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और ये सतर्क रहने की जरूरत मुझे और आपको ही नहीं है, ये सतर्क रहने की जरूरत मोदी सरकार को भी है कि उन्हें अपने कुछ खास एलाइज पर विशेष ध्यान रखना होगा। और शक की सुई फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर ही जाएगी, क्योंकि ये दोनों कमजोर कड़ी हैं। कम से कम बिहार चुनाव तक मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कहीं जाएंगे, लेकिन बिहार चुनाव के बाद परिणाम कुछ भी हो सकता है, आशंकाएं कुछ भी हो सकती हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं और परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि पीटर नेवारो का बयान स्पष्ट रूप से मोदी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान की घोषणा है कि अब अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत में एक भारत के किसानों की विरोधी, भारत में एक भारत के व्यापारियों की विरोधी सरकार को स्थापित किया जाए, जिसके लिए भारत के किसान और भारत के व्यापारियों के हित सर्वोपरि ना हो, बल्कि जो पैसा लेकर, चंदा लेकर, चुनावी चंदा लेकर, रिश्वत लेकर अमेरिका के हितों की पूर्ति करे दिल्ली में सरकार बनाकर। तो दोस्तों, तैयार रहिए विरोध करने के लिए उन राजनीतिक ताकतों का जो आने वाले समय में मोदी सरकार के खिलाफ जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, आमजनों को भी, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी और राजनेताओं को भी और सरकारों को भी। हालांकि फिलहाल ये सोशल मीडिया का दौर है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का प्रबुद्ध वर्ग, भारत का युवा वर्ग और भारत का जागरूक मतदाता अमेरिका के ऐसे षड्यंत्रों को धता बता देगा और वो उस दिल्ली की उस सरकार के खिलाफ पूरी क्षमता से खड़ा होगा जो भारत के किसानों और व्यापारियों के हितों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।